डिजिटल हो रही दुनिया में अब नेताओं के आरोप प्रत्यारोप भी चुनावी सभाओं के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रही है। बाड़मेर की प्रतिष्ठित रिफाइनरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसके बाद शुरू हो गया डिजिटल वॉर का दौर। देखिए क्या लिखा था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और फिर कैसे शुरू हुई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये सियासी वॉर। गहलोत साहब ने लिखा, पंचपदरा रिफाइनरी के साथ पेट्रोजोन में निवेशकों को भूखंड आवंटित करने की शुरुआत करना अच्छी बात है, परंतु रिफाइनरी में उत्पादन कब शुरू होगा, ये अभी एक बड़ा सवाल बन गया है। कांग्रेस सरकार के समय जब मैंने 2023 में रिफाइनरी का दौरा किया था, तब रिफाइनरी प्रशासन ने 31 दिसंबर 2024 तक उत्पादन शुरू करने की डेडलाइन दी थी। बीजेपी सरकार ने अगस्त 2025 तक रिफाइनरी में उत्पादन शुरू करने की घोषणा बजट में की थी, पर इस समय सीमा के बाद भी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। रिफाइनरी के शुरुआत में अनुमानित लागत 38,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब ये कितनी पहुंच गई है ये स्पष्ट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में इसके 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने के अनुमान है। राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि रिफाइनरी कब तक शुरू होगी और इसकी कुल लागत कितनी हो गई है। गहलोत साहब के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने लिखा कि अशोक गहलोत जी, आप हर बार की तरह पंचपदरा रिफाइनरी पर राजनीति तो खूब कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि देरी और अव्यवस्था की असली नींव आपकी ही सरकार ने रखी थी। आप ये कैसे भूल गए कि वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के कुछ दिन पूर्व ही बिना किसी बजटीय प्रावधान और बिना किसी पर्यावरणीय स्वीकृति के केवल चुनावी लाभ उठाने के उद्देश्य से आपने श्रीमती सोनिया गांधी जी से रिफाइनरी का शिलान्यास कराने का ढोंग रचा था। ये शिलान्यास सिर्फ राजनीति दिखावा था, जिसका धरातल पर कोई ठोस आधार भी मौजूद नहीं था। आपकी सरकार के समय रीटेंडरिंग और बार बार निर्णय बदलना और बाहर से आने वाले उपकरणों की समय पर व्यवस्था न कर पाना, इन्हीं कारणों से परियोजना वर्षों तक पीछे चलती रही। अब जब भाजपा सरकार ने प्रोजेक्ट को फिर से गति दी, समयबद्ध ट्रैक पर खड़ा किया और रिकॉर्ड स्पीड में प्रगति दिखाई, तो आपको ये विकास दिखाई नहीं दे रहा है। तथ्य ये है कि रिफाइनरी परियोजना की 13 रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स में से 9 यूनिट्स का 96% से अधिक निर्माण हो चुका है और शेष 4 यूनिट में भी काम तेजी से चल रहा है। कुल मिलाकर 90.1% से अधिक निर्माण कार्य पूरा होकर अंतिम चरण में है। आपकी सरकार केवल घोषणाओं में व्यस्त थी, जबकि आज डबल इंजन की सरकार में दिसंबर 2025 में मुंद्रा पोर्ट पर क्रूड ऑयल लिया जा रहा है, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भाजपा सरकार काम दिखाकर बोलती है, सिर्फ ट्वीट करके नहीं। रिफाइनरी सेक्शन का मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन 31 दिसंबर 2025 तक और कमीशनिंग कार्य जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावनाएं हैं। नवंबर 2025 तक 76,074 करोड़ के क्रियादेश जारी और 72,878 करोड़ व्यय हो चुके हैं। विनियमित आकलन के अनुसार परियोजना की लागत 79,459 करोड़ रहेगी, जबकि आप बिना आधार के मनमाने आंकड़े उछालकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। गहलोत जी, आपकी सरकार की सुस्ती, अव्यवस्था और निर्णायकहीनता ने इस परियोजना को पीछे धकेला था और भाजपा सरकार ने उसी रिफाइनरी को अपने प्रयासों से फिर से गति दी है। जब तक राजस्थान औद्योगिक विकास के नए युग में प्रवेश करने जा रहा है, तब तक कम से कम आप तो इसकी प्रगति में बाधा बनने की कोशिश ना करें। इस हमले को नेता प्रतिपक्ष टीकमराम जूली ने बिना देरी किए राठौड़ साहब के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि श्री राजेंद्र राठौड़ जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत आप पर बिल्कुल सटीक बैठती है।
रिफाइनरी पर बोलने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। आप किस गति की बात कर रहे हैं? ये सच है कि 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृति रिफाइनरी को 2014 से 2018 तक आपकी सरकार ने अटकाए रखा। 4 साल तक रिव्यू के नाम पर आपने राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अभी तो आप सरकार के बिन मांगी सलाह देने वाले सलाहकार हैं, पर उस समय तो आप ही मुख्य सलाहकार हुआ करते थे। जिस प्रोजेक्ट की लागत 2013 में 37,229 करोड़ थी, वो आपकी सरकार की 4 साल की सुस्ती और अड़ंगेबाजी के कारण आज 79,459 करोड़ तक पहुंच गई है। जनता के 40,000 करोड़ से अधिक के नुकसान की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। आंकड़ों की बाजीगरी मत कीजिए। सच ये है कि आपकी डबल इंजन सरकार ने राजस्थान के खजाने में डबल छेद किए हैं। आपने 4 साल काम रोककर प्रोजेक्ट की लागत 37,000 करोड़ से 79,000 करोड़ पहुंचा दी है और राज्य सरकार को जबरन 26% का पार्टनर बना दिया है, जो कहीं नहीं होता है। इसी कारण बढ़ती हुई लागत का 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ सीधे राजस्थान की जनता की जेब पर पड़ रहा है। ये आपकी देन है। आज आप जिस 90% काम का श्रेय ले रहे हैं, वो 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस सरकार की दिन रात की मेहनत का नतीजा है, जिसे हमने कोरोना जैसे महामारी के बावजूद रुकने नहीं दिया। आपने 2018 में चुनाव से ठीक पहले उसी रिफाइनरी का दोबारा शिलान्यास करवाया, जिसका शिलान्यास 2013 में हो चुका था। फीता कटवाने की होड़ में आपने प्रदेश को आर्थिक चोट पहुंचाई है। अगर आपने काम नहीं रोका होता तो आज रिफाइनरी से आय शुरू हो चुकी होती। आपने न सिर्फ खर्च बढ़ा दिया बल्कि हमारी कमाई भी रोक दी। राठौड़ जी, झूठ के पांव नहीं होते। राजस्थान की जनता जानती है कि रिफाइनरी बाड़मेर का मान है और इसे अपमानित करने और रोकने का पाप भाजपा ने किया है। हम विकास में बाधक नहीं, बल्कि आप विकास के भक्षक हैं।